स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। उत्तराखंड बोर्ड ने इसको जारी किया है नए पैटर्न के हिसाब से और पहली बार पिछले 2 सालों में 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। पैटर्न बहुत ही आसान बनाया गया है, जिसमें एमसीक्यू प्रश्न है और 1 नंबर के प्रश्न हैं। उसके बाद आपके 2 अंक के प्रश्न हैं, फिर 3 अंक के प्रश्न हैं और फिर 4 अंक के भी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ मानचित्र संबंधी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करें तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। तो वो कौन सा देश था, ये आपको, अगर आपने तैयारी करी है तो आपको आंसर पता होना चाहिए, और फिर भी आपको आंसर नहीं पता है तो आंसर्स तो हम बताएंगे, लेकिन आप फिर भी एक अंदाजा लगाएं, और अंदाजा आपका गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हुए नहीं है। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसमें जो वियना कांग्रेस में शामिल हुआ देश नहीं है वो है स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पूछा गया है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्न की स्थापना हुई। और मैंने आपका लास्ट ईयर का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, और उन क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देख लेना। 2022 के पेपर हमने सॉल्व करवा दिए हैं, और साथ ही साथ आपके 2023 के भी मॉडल पेपर, यानी कि 2022 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। और 2023 के हमने मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं, उनको देख लीजिएगा, ये काफी हेल्पफुल रहेंगे दोनों चीजें आपको मिला करके। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई। तो ब्रिटेन वुड्स के समय जब ये सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पे आईएमएफ को स्थापना के रूप में जो है उजागर किया गया था। और आईएमएफ का हिंदी में नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इंग्लिश में बोलते हैं आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो ये आपका जो है आईएमएफ को ध्यान रखेंगे और इसका नाम जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। ख ऑप्शन जो है ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है स्थापना किया गया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो आप जिस राज्य के निवासी हैं वहीं पर सीढ़ीदार खेती की जाती है, क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तराखंड। इसके बाद यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मोनोजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट जो रेत होती है इसमें आपको मिलता है, और सभी को ध्यान रखना है इस बात को कि थोरियम जो है इसमें प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है, थोरियम जो है मोनोजाइट रेत में मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज प्रणाली में शामिल हैं। तो पंचायत राज्य प्रणाली जो है इसमें गांव भी शामिल होते हैं, ब्लॉक भी शामिल होते हैं और जिला स्तर भी शामिल होता है। तो यहाँ पर जो है का ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, अधिकांश लोकतंत्रों में संविधान है। चलो ठीक है, और वे चुनाव करते हैं, पार्टियां हैं, और वे नागरिकों के अधिकार की गारंटी भी देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अधिकांश लोकतंत्र में आज की डेट में क्या है, संविधान है, जो चुनाव करते हैं, साथ ही साथ पार्टियां हैं उनकी, और वो नागरिकों के अधिकार की गारंटी देते हैं, तभी जाके वो पार्टियां बना पाते हैं या चुनाव लड़ पाते हैं। अगर नागरिकों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका जो है ना पार्टी बनेगी ना वो चुनाव लड़ पाएंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र तो है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ख ऑप्शन बोला गया है, लोकतंत्र अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग है। तो यहां पर अगर हम बात करें लोकतंत्र में जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धि जो भी होती है, इसमें लोकतंत्र में अलग अलग लोग होते हैं। आप भी जानते हैं लोकतंत्र में जो है समाज अलग अलग होते हैं, आर्थिक उनकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं, उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति अलग अलग होती है। तो इस मामले में उनकी उपलब्धि जो है सब एक दूसरे से बहुत सारे अलग होते हैं, और ये लोकतंत्र में ही संभव हो पाया है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा जो है इसमें दिया गया, जहां तक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का संबंध है, सभी लोकतंत्र समान है। तो बिल्कुल नहीं, सभी लोकतंत्र समान नहीं है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के हिसाब से जो है समाज को बांटा जाता है और तभी समाज बनता है। तो इसलिए इसमें सब लोकतंत्र समान नहीं हो सकते हैं। तो ये आपका ग ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका मतलब जो है अगर हम घ ऑप्शन देखें, दोनों क और ख जो है सही है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, सही है, कौन सा सही है, तो दोनों हैं, क और घ। तो यहाँ पे क और ख दोनों सही है, तो यहाँ पे घ ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। सातवां क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर जो है इस रिपोर्ट का, यानी मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो है यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ही किया जाता है। तो का ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इस तरह से बहुत इजी इजी देख रहे हैं आप प्रश्न हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हैं जो हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो संभावना बिल्कुल ना के बराबर है कि आपको समस्या होने पाए आपके एग्जाम में। आठवां प्रश्न है, राज्य आपदा, देखिए यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो राज्य की बात हो रही है, तो राज्य के मुख्यमंत्री जो है ना उस आपदा प्रबंध प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है उनके विभाग के मंत्री हो सकते हैं, उनमें सचिव भी हो सकते हैं, उनमें विभाग विभाग के भी सचिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन जो है पदेन अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। राज्य की आपदा की बात हो रही है, यहाँ पे का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। सारी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ती है, राज्य के मुख्यमंत्री को लेनी होती है।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गया है, दो एशियाई देशों के नाम बताइए जो 18वीं शताब्दी तक विश्व के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे। ध्यान रखना, आप अभी आप 20वीं शताब्दी में पहुंच चुके हो, 19वीं शताब्दी जस्ट आपसे पहले निकली है, और उससे पहले एक 18वीं शताब्दी थी। तो उस 18वीं शताब्दी में आपको बताना है कि दो एशिया में, एशिया में हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में है हम लोग, तो वहां पे कौन से ऐसे देश हैं जो विश्व के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे। बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको समझ में आना चाहिए। एक था आपका खुद जिस देश में रहते हो, भारत। ठीक है, देख समझ सकते हो कि भारत कितना धनी था और क्या है। और दूसरा है आपका इसका पड़ोसी देश, जिसको हम बोलते हैं चाइना या चीन। ठीक है, तो ये दो देश एशिया के हैं जो 18वीं शताब्दी में विश्व के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे, सबसे धनी देशों में गिने जाते थे, जिसमें से चीन अभी भारत से आगे है, बाकी भारत जो है थोड़ा सा नीचे है, लेकिन कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। राजा राम मोहन राय ने सन 1821 से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था? 1821 की बात बोल रहा है, 1822 की बोलेगा तो अलग हो जाएगा क्वेश्चन, 1821 का बोल रहा है तो क्वेश्चन अलग है। ध्यान रखना है कि 1821 और 1822, मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं 1821 का आंसर आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1822 में कौन सा समाचार पत्र जो है इन्होंने राजा राम मोहन राय ने निकाला था, क्योंकि अभी क्वेश्चन आपके सामने ये भी बैठ सकता है, केवल एक एक को दो बनाना है, और जैसे ये दो बना देगा एग्जामिनर तो आप एक पढ़ के गए थे, दो में आप सब कुछ गलतियां कर दोगे। तो आप बताइएगा 1822 में कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय ने निकाला था? 1821 की बात करें तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1821 में निकाला था संवाद कौमुदी। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? संवाद कौमुदी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नवीनीकरण योग्य संसाधनों के दो प्रमुख लाभ लिखने हैं। तो नवीनीकरण योग्य संसाधन जो है एक स्वच्छ वातावरण देता है। पहला तो है एक स्वच्छ वातावरण जो है, नवीनीकरण योग्य संसाधन जो है स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये आपका स्वच्छ, ठीक है, वातावरण या पर्यावरण निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्वच्छ वातावरण निर्माण निर्माण में सहायक होते हैं, और साथ ही साथ और क्या है, तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि नवीनीकरण योग्य है तो ऑब्वियस सी बात है इनसे स्वास्थ्य को हानि नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं? सामूहिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। सामूहिक मतलब मेरा, आपका, गरीब का, अमीर का, सबका, सामूहिक का मतलब होता है। ठीक है, तो सामूहिक स्वास्थ्य जो है, इसमें सामूहिक स्वास्थ्य जो है उसका स्थिति जो है सुधरती है। ठीक है, तो ये इसका लाभ है कि सामूहिक स्वास्थ्य जो है नवीनीकरण योग्य संसाधनों के द्वारा अच्छे हो सकते हैं, या फिर सभी का विकास होता है। ठीक है, और जो है और क्या है, ये अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। अक्षय जो कभी ना खत्म होने वाला, तो अक्षय ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं ये, चाहे नवीनीकरण हो, सारे के सारे जितने भी नवीनीकरण योग्य हैं, जिसमें आपका भूमि है, पवन है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, ये सारे के सारे जो है क्या माने जाते हैं? अक्षय, अनंत ऊर्जा के स्रोत। इनको कोई खत्म नहीं कर सकता। मानव खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होंगे, और इन्हीं की वजह से मानव खत्म होगा। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि ऊर्जा की जो है इसमें स्थिर कीमतें होती हैं। स्थिर कीमत भी हम बता सकते हैं, एक और इसकी खासियत है स्थिर कीमत। अब बोलोगे स्थिर कीमत क्यों? तो देखो, स्थिर कीमत की बात इसलिए बता रहा हूं मैं, स्थिर कीमत इसलिए होगा क्योंकि ये आपका नवीनीकरण योग्य है, यानी कि कभी खत्म नहीं होंगे। जब खत्म नहीं होंगे तो महंगाई बढ़ेगी नहीं, यानी कि जो रेट इसका पहले था, अगर 2 रुपये था, तो आज भी इसका 2 रुपये रेट रहने वाला है, और आने वाले भविष्य में भी 2 रुपये रहेगा, जो नवीनीकरण संसाधन है उनका। ठीक है, और वो इसका मतलब होता है कि स्थिर कीमत के स्रोत कहलाते हैं। हालांकि मानव है और जनता है, सब अपना अपना विकास चाहती है, अपने अपने को आगे बढ़ाना चाहती है, तो वो बिजनेस के तौर पे जो इन संसाधनों का भी उपयोग कर रही है, लेकिन ये संसाधन कभी उनके कहने से खत्म नहीं होंगे। चलिए, और भी बहुत सारे हैं, आप लिखना चाहें तो और भी बहुत सारे हैं। इसमें जो है ये आपका क्या करता है, ये आपका जो है समाज का कल्याण तो करता ही करता है, नवीनीकरण योग्य, और सबके लिए उपलब्ध होता है साथ ही साथ। ठीक है, और जो है इसका निर्माण की टेंशन नहीं रहती, और ना ही ये खत्म होने वाला है। भावी पीढ़ी के विकास में ये सहयोग देता है। बहुत सारे लाभ हैं जिसका आप लिख सकते हैं, इसमें से 2-3 मैंने आपको यहाँ पे गिनाए हैं। पांचवा जो प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें किस राज्य में स्थित हैं? अभी ये उत्तराखंड जिस राज्य से बना हुआ है, वहीं पर चीनी जो है वो आपका उस राज्य में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, और वो भी कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना को माना जाता है। इसके बाद में किस उद्योग में
बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज और है, छठा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 आपने लिख दिया, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अगर आपको डेट पूछा जाएगा तो डेट लिखना होगा, अन्यथा डेट की आवश्यकता नहीं है। सन से काम चल जाता है जब आपके सामने ऑप्शन ना दिए गए हैं और केवल बोले कि उसकी स्थापना कब हुई थी, वो कब लागू हुआ था, तो केवल अगर आपको सन याद है तो उससे आपका काम चल जाएगा। इसके बाद जो सातवां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है, उस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका एल्यूमिनियम उद्योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें आपको एक और जो आठवां प्रश्न पूछा गया है, किसी इलेक्ट्रिक हीटर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आप उस पर कौन सा लोगो देखना चाहेंगे? तो हम सभी के सभी जो लोगो देखना चाहते हैं वो है आपका ISI मार्क। ठीक है ना, ISI लोगो हम देखना चाहते हैं सभी विद्युत के उपकरणों पर। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि सोने चांदी के उपकरणों पर कौन सा आप जो है मार्क देखना चाहेंगे उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, तो हमें बताइएगा इसको कमेंट में क्या आंसर आप दे सकते हैं। क्या आप दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, फोर्स नहीं है, आपकी मर्जी है। इसके बाद है आपका नौवां प्रश्न, इसमें पूछा उत्तराखंड राज्य को भूकंपन के किस जोन में रखा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप जब उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपका जानना इतना फर्ज है कि आप किस जोन में रहते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य को जो है भूकंप के उस जोन में रखा गया जो सबसे खतरनाक माने जाते हैं, जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5। ठीक है, जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5 में इसको रखा गया है। 4 ही जोन होते हैं, जोन नंबर 2 होता है, जोन नंबर 3 होता है, जोन नंबर 4 होता है और जोन नंबर 5 होता है। ये 5 ही जोन है जो भूकंप पीड़ित राज्यों को निर्धारित करते हैं हम लोग। जोन नंबर 2 सबसे कम यानी कि सुरक्षित, जोन नंबर 3 यानी कि मध्यम वर्गीय, जहां भूकंप आएगा तो थोड़ा सा नुकसान होगा, जोन नंबर 4 बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और जोन नंबर 5 अत्याधिक और हाई लेवल का नुकसान होता है इसमें। तो हमारा जो उत्तराखंड है वो 4 और 5 लेवल में आता है, यानी कि जोन 4 और 5 में उत्तराखंड को रखा गया है। और अगर आप चाहें कि आप कौन से जगह पे रहते हैं उसको भी मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये समझने को और मजा आएगा कि आप जिस जोन में रहते हैं आप उस जोन में कितने खतरनाक हैं या कितने सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं जोन 4 की, जो लोग जोन 4 में रहते हैं उनके नाम सुनिए। पिथौरगढ़ है आपका, बागेश्वर है, चामोली है, रुद्रप्रयाग है। तो ये जो 4 है ना, ये सबसे ज्यादा जो है 4 जोन में रखे जाते हैं। और सबसे खतरनाक जोन जो 5वां है जिसमें रखे गए हैं, उनका नाम जो है उत्तरकाशी है, टिहरी है, पौड़ी है, अल्मोड़ा है। ठीक है, ये सारे के सारे, और इसके भी और भी कुछ जिले हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, तो ये सारे के सारे जो जोन 5 में आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उत्तराखंड जो है जोन 4 और जोन 5 दोनों में ही निर्धारित किया गया है कि दोनों जगह मतलब दोनों ही और दोनों ही हाई लेवल है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बदलिए कि कम, एक दूसरे से ज्यादा कम नहीं है, बहुत माइनर सा अंतर है। एक बहुत ज्यादा विशाल आपका परिणाम लाता है और एक थोड़ा सा कम विशाल परिणाम लाता है, बस इतना ही फर्क है। तो इस तरह से आपने एक अंक के सारे प्रश्नों के उत्तर देखें। अगले वीडियो के लिए आप कमेंट कर दें, इसका नेक्स्ट पार्ट में जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे बड़े प्रश्नों के आंसर के साथ में। तो जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपके सॉल्यूशंस आपके सामने रख दिए जाएंगे, ताकि आप लोग बेहतरीन तैयारी कर पाएं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि मैक्सिमम कमेंट हो, और अगर आपने सब्सक्राइब करके घंटी का बटन नहीं दबाया तो जितने भी पार्ट आएंगे वो पार्ट आपको मिल नहीं पाएंगे। और बाद में बच्चे कहते हैं सर इस चीज का सोल्यूशन डाल दीजिए, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि ये सोल्यूशन डाले हुए 1 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, क्योंकि उसने घंटी नहीं दबाई, उसने सब्सक्राइब नहीं किया, उसको कहीं से वीडियो दिखाई दिया, चलते फिरते उसने वीडियो देख लिया, उसने सोचा होगा कि चलो इसी में कमेंट मार देता हूँ, दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और दूसरी बात शेयर नहीं करते हैं। शेयर करोगे ऑटोमेटिकली दूसरे बच्चे भी हैं जो कमेंट करेंगे आगे के सॉल्यूशंस के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आने वाले पार्ट्स के लिए कमेंट करते रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।